Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Chapter number 1, Sets, Exercise 1.2. If A is equal to 1, 2, 3, 4 and B is equal to 2, 4, 6, 8, show that question number 17 है हमारे पास A delta B is equal to A union B minus A intersection B. अच्छा, अब यहाँ पे शो डैट का क्वेश्चन है, यानी प्रूफ करना है यहाँ पे। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे, देन हम राइट हैंड साइड कंसिडर करेंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे ए डेल्टा बी। कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड ए डेल्टा बी इज इक्वल टू, हमने सेट ए के एलिमेंट्स लिख लिए 1, 2, 3 एंड 4। डेल्टा बी के एलिमेंट्स हमने लिख लिए 2, 4, 6, 8। अच्छा, जब भी हम दो सेट्स के दरमियान सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो हम दोनों सेट्स के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों में अनकॉमन होते हैं। लाइक यहाँ पे 2 एंड 4 दोनों में मौजूद हैं, यानी कि 2 एंड 4 कॉमन है। तो डेट मीन्स कि हम 2 एंड 4 नहीं लिखेंगे, हम ए डेल्टा बी लिखेंगे 1, 3, 6 एंड 8। A delta B is equal to 1, 3, 6 and 8। 2 and 4 दोनों में कॉमन था, इस वजह से हमने 2 and 4 नहीं लिखा। जो कॉमन दोनों में जो भी नंबर्स कॉमन होते हैं, जो भी एलिमेंट्स कॉमन होते हैं, हम वो एलिमेंट्स नहीं लिखते। इसलिए हमारे पास A delta B आ गया 1, 3, 6 and 8। अच्छा, अब हम कंसिडर करेंगे राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हम सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे, देन हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे, लास्ट में हम ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड आउट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, हमने सेट ए के एलिमेंट्स लिख लिए 1, 2, 3 एंड 4 यूनियन, देन हमने बी के एलिमेंट्स लिख लिए 2, 4, 6, 8। अच्छा, अब जब भी हम यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो यूनियन में हम दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा होता है तो हम उसको वंस अ टाइम लिखते हैं। लाइक यहाँ पे हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8। ए यूनियन बी हमारे पास आ गया 1, 2, 3, 4, 6, 8। अच्छा, अब हम फाइंड आउट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट कर लिया था 1, 2, 3, 4, 6 एंड 8। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए के एलिमेंट्स हमने लिख लिए 1, 2, 3, 4 इंटरसेक्शन, देन हमने बी के एलिमेंट्स लिख लिए 2, 4, 6, 8। अच्छा, जब हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं तो हम दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं। लाइक यहाँ पे 2 एंड 4 दोनों में कॉमन है, तो हम ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे 2, 4। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ गया 2, 4। अच्छा, अब हम फाइंड आउट करेंगे ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का। नाउ वी फाइंड आउट ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी हमारे पास आया था 1, 2, 3, 4, 6, 8। ये हमारे पास ए यूनियन बी आया था 1, 2, 3, 4, 6, 8, ये हमने लिख लिया। देन माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आया था 2, 4, हमने 2, 4 लिख लिया। अच्छा, अब हम इन दोनों सेट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। जब भी हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो हम फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि सेकेंड सेट में मौजूद नहीं हो। लाइक फर्स्ट सेट में जो 2 एंड 4 है वो सेकंड सेट में भी मौजूद है, तो हम इनको क्रॉस कर देंगे। रिमेनिंग एलिमेंट्स हम लिख लेंगे लाइक 1, 3, 6 एंड 8। राइट हैंड साइड यानी हमारे पास आ गई ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी 1, 3, 6 एंड 8। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड आई थी वो थी 1, 3, 6 एंड 8, और राइट हैंड साइड भी 1, 3, 6 एंड 8 आई है। डेट मीन्स कि प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Hence left hand side is equal to right hand side proof। अच्छा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास a डेल्टा b इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन b माइनस a। अच्छा, अब ये प्रूफ डेट का क्वेश्चन है। हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि हम a डेल्टा b फाइंड आउट करेंगे।
कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड ए डेल्टा बी इज इक्वल टू, हमने ए के एलिमेंट्स लिख लिए 1 2 3 एंड 4, डेल्टा बी के एलिमेंट्स हमने लिख लिए 2 4 6 8। अच्छा, जब भी हम दो सेट्स के दरमियान सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो हम दोनों सेट्स के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि दोनों में कॉमन नहीं होते। लाइक यहाँ पे 2 एंड 4 दोनों में कॉमन है तो हम 2 एंड 4 ओमिट कर देंगे, हम सिर्फ 1 3 6 एंड 8 लिखेंगे। यानी कि हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस यानी कि ए डेल्टा बी हमारे पास आ जाएगा 1 3 6 एंड 8। ए डेल्टा बी हमारे पास आ गया 1 3 6 एंड 8। हमने वो एलिमेंट्स लिख लिए जो कि दोनों सेट्स में कॉमन नहीं थे। 2 एंड 4 दोनों में कॉमन थे, इस वजह से हमने 2 एंड 4 को ओमिट कर दिया। 1 3 6 एंड 8 हमने लिख लिया। अच्छा, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट कर ली। अब हम राइट हैंड साइड कंसिडर करेंगे। कंसिडर राइट हैंड साइड, और हम सबसे पहले a माइनस बी फाइंड आउट करेंगे, देन हम b माइनस ए फाइंड आउट करेंगे, लास्ट में हम इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड आउट a माइनस बी। कंसिडर राइट हैंड साइड a माइनस बी यूनियन b माइनस a। फर्स्ट वी फाइंड आउट a माइनस बी। हम a माइनस बी फाइंड आउट करेंगे। हमने a के एलिमेंट्स लिख लिए 1 2 3 एंड 4 माइनस, देन हमने b के एलिमेंट्स लिख लिए 2 4 6 8। अच्छा, जब भी हम दो सेट्स के दरमियान डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो हमें फर्स्ट सेट से कंसर्न होता है, यानी कि हम फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि सेकंड सेट में मौजूद नहीं होते। हमें सेकंड सेट से कंसर्न नहीं होता। लाइक यहाँ पे 2 एंड 4 सेकंड सेट में भी मौजूद है, तो हम 2 एंड 4 को क्रॉस कर देंगे, हम सिर्फ 1 एंड 3 लिखेंगे। हम 6 एंड 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट सेट से कंसर्न होता है। फर्स्ट सेट के हम एलिमेंट्स लिखते हैं 1 एंड 3। a माइनस बी हमारे पास आ गया 1 3। अच्छा, हम 6 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट सेट से कंसर्न होता है। फर्स्ट सेट के हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि सेकंड में मौजूद ना हो। 2 एंड 4 मौजूद था तो इस वजह से हमने उसको क्रॉस कर दिया, 1 एंड 3 लिख लिया। अच्छा, अब हम फाइंड आउट करेंगे b माइनस ए। अच्छा, सेकेंड वी फाइंड आउट b माइनस ए। हम b माइनस ए फाइंड आउट करेंगे। हमने b के एलिमेंट्स लिख लिए 2 4 6 8 माइनस, देन हमने a के एलिमेंट्स लिख लिए 1 2 3 एंड 4। अच्छा, अब हमें इन दोनों सेट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो हमें फर्स्ट सेट के हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि सेकंड सेट में मौजूद ना हो। लाइक यहाँ पे 2 एंड 4 सेकंड सेट में भी मौजूद है तो हम 2 एंड 4 को क्रॉस कर देंगे। फर्स्ट सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे वो 6 एंड 8 है, यानी b माइनस ए हमारे पास आ जाएगा 6 8। b माइनस ए इज इक्वल टू 6 एंड 8। अच्छा, अब हमने a माइनस बी भी फाइंड आउट कर लिया 1 एंड 3, b माइनस ए भी हमने फाइंड आउट कर लिया यानी कि 6 एंड 8। अब हम इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करेंगे। नाउ वी फाइंड आउट a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। अच्छा, a माइनस बी हमारे पास आया था 1 3 यूनियन b माइनस ए हमारे पास आया था 6 8। अच्छा, जब भी हम दो सेट्स के दरमियान यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो हम दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1 3 6 एंड 8। a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इज इक्वल टू 1 3 6 एंड 8। अच्छा, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी 1 3 6 एंड 8, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। Hence left hand side is equal to right hand side proved। अच्छा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस ए इंटरसेक्शन b। अच्छा, यहाँ भी हमें प्रूफ करना है। हम कंसिडर करेंगे कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड यानी a माइनस बी। कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी। a के एलिमेंट्स हमने लिख लिए 1 2 3 एंड 4 माइनस, देन हमने b के एलिमेंट्स लिख लिए 2 4 6 8। अच्छा, अब जब भी हम दो सेट्स के दरमियान डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो हम फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि सेकंड में मौजूद नहीं होते। लाइक यहाँ पे फर्स्ट सेट में 1 2 3 एंड 4 है और सेकंड में 2 4 6 8 है, तो हम 2 एंड 4 सेकंड सेट में भी है, हम 2 एंड 4 को क्रॉस कर देंगे, हम सिर्फ 1 एंड 3 लिखेंगे, यानी कि a माइनस बी हमारे पास हो जाएगा 1 3।
a माइनस बी हमारे पास आ गया 1 3। अच्छा, अब हम कंसिडर करेंगे राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करेंगे, देन हम a माइनस इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड आउट a इंटरसेक्शन b। Consider right hand side a minus a intersection b. First we find out a intersection b. a के एलिमेंट्स हमने लिख लिए 1 2 3 एंड 4 इंटरसेक्शन, देन हमने b के एलिमेंट्स लिख लिए 2 4 6 8। अच्छा, अब हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, तो जब भी हमें दो सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना होता है तो हम दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। लाइक यहाँ पे 2 एंड 4 दोनों में कॉमन है, तो हमारे पास इंटरसेक्शन b आ जाएगा 2 4। a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 2 4। अच्छा, अब हमने a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट कर दिया, अब हम a माइनस a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करेंगे। नाउ वी फाइंड आउट a माइनस a इंटरसेक्शन b। हमने a के एलिमेंट्स लिख लिए 1 2 3 एंड 4 माइनस a इंटरसेक्शन b हमने फाइंड आउट किया है 2 4, हमने 2 एंड 4 लिख लिया। अच्छा, अब जब भी हम दो सेट्स के दरमियान डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो हम फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि सेकंड सेट में मौजूद नहीं होते। लाइक यहाँ पे 2 एंड 4 सेकंड सेट में भी मौजूद है, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे, हम सिर्फ 1 एंड 3 लिखेंगे, यानी हमारे पास a माइनस a इंटरसेक्शन b आ जाएगा 1 3। a माइनस a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 1 3। अच्छा, अब हमारे पास राइट हैंड साइड जो है वो आ रही है 1 एंड 3, इसी तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी आ गई 1 एंड 3, दोनों इक्वल हैं, यानी कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। Hence, left hand side is equal to right hand side, proved. Hence, left hand side is equal to right hand side, proved. अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।